जहाँ पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई है जो डेफनी ही है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वो अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है, जिससे ये दोनों भी अटेंड करते हैं। दरअसल कुछ समय बाद इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होने वाला है, जिसमें डेफनी गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर डेफनी से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिजाइनर की ड्रेस पहनेगी। इस पर डेफनी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिजाइनर को चूज नहीं किया है। अपने प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छी डिजाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज नाम की अच्छी डिजाइनर के बारे में पता चलता है, जो अभी पैसों की तंगी और कर्जे से गुजर रही है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज का काम डेफनी को एग्जीबिशन में टॉसैन नेकलेस को पहनने के लिए कन्विंस करना होगा। अपनी पैसों की तंगी को देखते हुए रोज उनकी टीम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद डेबी अमिता नाम की इंडियन गर्ल जो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ज्वेलरी बनाने का काम करती है, उसे भी अपनी टीम में टॉसैन नेकलेस जैसे नकली नेकलेस बनाने के लिए शामिल कर लेती है। और अब डेबी लू के घर पहुंचती है तो लू से 9 बॉल नाम की एक लड़की से मिलवाती है, जो एक हैकर है। जिसके बाद 9 बॉल म्यूजियम के कैमरास को हैक कर उन्हें अपनी कलाकारी दिखाती है। डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगले दिन लू, डेबी और रोज एक लड़की डाउरी से मिलने जाते हैं, जो डेफनी की कजिन होती है। डेबी डाउरी का हाथ पकड़ लेती है और डेबी उसकी फोटो खींच लेती है और उनके मिलने की खबर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है। डेफनी बहुत इगोइस्टिक लड़की होती है। डाउरी की रोज के साथ न्यूज देखकर डेफनी को लगता है कि रोज उसकी डिजाइनर है, इसलिए डेफनी रोज को मिलने बुलाती है, जहाँ पर रोज डेफनी को बार बार इग्नोर कर रही होती है। इसलिए डेफनी उसको जल्दी जल्दी में अपनी बहन से कंपटीशन के लिए उसे अपना डिजाइनर बना लेती है, क्योंकि उसे उससे बहुत जलन होती है। लू और डेबी को अपनी टीम में 2 लोगों की और जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टेंस नाम की लड़की को, जो असल में एक पॉकेट पिकर है, जो एक लड़के का ध्यान भटकाकर उसकी घड़ी चुरा लेती है। जिसके बाद उसकी स्किल देखकर और कॉन्स्टेंस से बात कर डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर वो एक लेडी टैमी से मिलने जाती है, जो चोरी किए हुए आइटम्स को अच्छे दाम में बेचने का काम करती है। बाकी लेडीज की तरह टैमी भी उनकी बातों को मानते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लू डेबी से पूछती है कि उसने एक भी मेल टीममेट को क्यों नहीं रखा। इस पर वो बताती है कि इस काम में लड़कियों की खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है। अगले दिन 7 टीममेट लू के घर पर मिलते हैं। डेफनी को तो अभी तक नहीं मालूम था कि वो इस टीम में है, क्योंकि डेफनी नेकलेस को पहनेगी। लू के घर म्यूजियम का एक मॉडल भी रखा था। डेबी उन्हें बताती है कि इस काम को पूरा करने पर सबके पास $16.5 मिलियन आ जाएंगे। डेबी सबको उनका काम बताती है, जिसमें रोज का काम नेकलेस को कार्टियर से निकलवाकर डेफनी तक लाना होगा। 9 बॉल का काम म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टेमी डेबी के पास एक चश्मा और एक 3D प्रिंटर लाती है। ये चश्मा नेकलेस को स्कैन कर 3D प्रिंटर से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जिससे उस नेकलेस के बदले ये लोग डुप्लीकेट नेकलेस रख देंगे। और अब रोज और अमिता कार्टियर जाते हैं, जो वहाँ के मैनेजर से डेफनी को एक दिन के लिए टॉसैन नेकलेस देने को बोलते हैं। लेकिन मैनेजर उन्हें नेकलेस देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत $150 मिलियन है। अगर उनसे ये खो गया तो इसे कार्टियर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर रोज उसे ये कहते हुए नेकलेस देने के लिए मना लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस के कार्टियर कंपनी का नेकलेस पहनने पर कार्टियर की ही एडवर्टाइजमेंट होगी, जो उनके लिए काफी सही है। रोज एक बार उन्हें नेकलेस देखने को बोलती है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो डेफनी के लिए ड्रेस डिजाइन कर पाएगी। और जब वो उस नेकलेस को देखने जाती है तो रोज टेमी का दिया हुआ चश्मा पहनकर उस नेकलेस को स्कैन करने लगती है। लेकिन जमीन के 50 फीट नीचे उस चश्मे में सिग्नल नहीं आ रहा होता, इसलिए रोज मैनेजर से कुछ बहाना बनाकर उस नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है, जिससे लू के घर पर बैठे बाकी टीम के मेंबर्स 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट नेकलेस तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उस म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर एक पेंटिंग चुरा ली थी। सिक्योरिटी में खामी देखकर म्यूजियम का स्टाफ और सिक्योरिटी ऑफिसर में मीटिंग होने लगती है। मीटिंग में हो रही बातों को सुनने के लिए 9 बॉल उस रूम में क्लीनिंग स्टाफ बनकर वहाँ पर एक माइक फिक्स कर देती है। जिसके बाद डेबी और 9 बॉल दोनों उनकी बातों को सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज होने वाला है, और इस वजह से उनको अपने प्लान में भी अपडेट करना होगा। और नए प्लान के मुताबिक वो लोग डुप्लीकेट नेकलेस को रियल नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में उस जगह को छोड़कर हर जगह कैमरा होगा। इसलिए डेबी 9 बॉल को बताती है कि उसे टॉयलेट के बाहर लगे कैमरास का एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा, ताकि कोई भी कैमरा टॉयलेट के बाहर नजर ना रखे, जिससे कॉन्स्टेंस वहाँ से नेकलेस लेकर गायब कर दे। और चोरी के बाद सिक्योरिटी वाले टॉयलेट के बाहर का ही कैमरा चेक करेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा। अगले दिन 9 बॉल म्यूजियम के सिक्योरिटी के हेड पॉल के लैपटॉप को उससे ही एक ईमेल पर क्लिक करवाकर उसका लैपटॉप हैक कर पूरे म्यूजियम का सिक्योरिटी कैमरास को नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद हैक कर लेती है। जिसके बाद वो म्यूजियम के टॉयलेट के बाहर के